जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 जो है इसकी असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड रियल x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आयोटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो अपना सोल्यूशन खुद बता रही है। क्वेश्चन बता रहा है कि ये जो वैल्यू आपको दी है ये इक्वल है इसके कॉन्जुगेट के, तो इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन। अब कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये माइनस आयोटा वाली वैल्यू जो है उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, प्लस आ जाएगी यहाँ माइनस 6 प्लस 24 आयोटा। इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब ये माइनस 6 प्लस 24 आयोटा 3x, और ये जो रियल पार्ट है वो लैदा कर लिया 3x प्लस 5y, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ उसको लैदा कर लिया टेकिंग आयोटा एज कॉमन। तो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इक्वल होते हैं तो इट मींस उनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हैं। तो यहां से 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमने y के कोएफिशिएंट्स बराबर किए। वो किस तरह से कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने जब इसको ऐड किया ये कैंसिल हो गया, यहां से x की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 आ गई। इस x की वैल्यू 3 को इक्वेशन 1 के अंदर x की जगह रिप्लेस किया तो y की वैल्यू -3 आ गई। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह है कि सिंपलीफाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 आयोटा रेज़्ड टू पावर 31 बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब यहां पर डी मॉर्गन्स थ्योरम के लिए सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हम लेते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, आयोटा x प्लस आयोटा y। अगर उसके साथ मुवाजना करें तो इसमें x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 है, y की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम r कैलकुलेट करते हैं क्योंकि डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमें r की और थीटा की जरूरत पड़ती है। अब r इसका हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ हमने x की वैल्यू डाली, y की वैल्यू डाली, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 3। थीटा होता है हमारे पास tan इनवर्स y बाय x। tan इनवर्स अब y क्या है 3 और x क्या है अंडर रूट 3। इसको अगर 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिखें तो एक अंडर रूट 3 कैंसिल होकर tan इनवर्स अंडर रूट 3 आ गया। ये इजीली आप देख सकते हैं, जो कि tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, इट मींस tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। अब आते हैं डी मॉर्गन्स की तरफ। डी मॉर्गन्स कहता है कि x प्लस आयोटा y की सम पावर n हो तो ये इक्वल टू होती है r की पावर n इंटू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। अब इस सवाल के अंदर r हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 है, n 31 है, थीटा जो है ये 60 है। तो इसका मतलब है हमारा स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 आयोटा क्यूब जो है ये इक्वल टू होगा 2 अंडर रूट 3 की पावर 31 इंटू cos ऑफ 31 इंटू 60 प्लस आयोटा sin 31 इंटू 60। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये 2 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 31 है तो 2 की पावर 31 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 31 था, उसमें से अंडर रूट 3 एक अलहदा कर लिया और अंडर रूट 3 की 30 पावर अलहदा कर ली। इसका आगे चल के हमें फायदा होगा। यहाँ ये इसको मल्टीप्लाई करें तो cos 1860 प्लस आयोटा sin 1860 है। अब यहाँ गौर करें, ये जो अंडर रूट 3 ऐसे शुरू में लिख लिया, ये 2 की पावर 31 और इस अंडर रूट में से ये अंडर रूट 3 में से अंडर रूट का कैंसिल करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की पावर 2 और उसकी पावर 15, क्योंकि 2 की पावर 15 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 बनता है, तो 30 को ब्रेक कर सकते हैं कि पहले 2 पावर वैल्यूएट करें उसके आंसर की, फिर 15 पावर वैल्यूएट कर लें। यहाँ इसको अब इसको वैल्यूएट करने के लिए आपको जरा रिवाइज करना पड़ेगा। वो जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 उसकी 10.1 एक्सरसाइज, वहां हमने अलाइड एंगल्स को जो है ना वो मल्टीपल्स ऑफ 90 को वैल्यूएट करना सीखा था। यानी किसी भी बड़ी वैल्यू को वैल्यूएट करना है तो उसे सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 90 में कन्वर्ट करना है। किस तरह, जरा वो जहन में लाएं, 90 से उसे डिवाइड करें। अब अगर आप
1860 को 90 से डिवाइड करते हैं तो ये 20 दफा तकसीम होगा, यानी 20 दफा 90 करेंगे तो 1800 आएगा, बाकी 60 बचेगा। तो किस तरह लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 20 इंटू 90, 1800 जमा 60, इसी तरह यहां लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में जब हम जाएंगे तो अगले स्टेप में हमारे क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 2 पावर 31। अब ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 3 की पावर 15 आ गया। और यहां पे अब इसको कैसे इवेलुएट करना है, इसको जरा गौर कर लें। 60 जो है ये प्लस हो रहा है इवन मल्टीपल ऑफ 90, यानी 20 इंटू 90 में 20 इवन नंबर है, इसलिए ये 20 इंटू 90 को हम कहेंगे कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। तो जब थीटा या उसकी कोई वैल्यू प्लस होती है इवन मल्टीपल ऑफ 90 में, तो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, तो आ जाएगा cos 60, ये खत्म हो जाएगा, cos 60 रह गया, इधर sin 60 रह गया। उसके बाद हमें देखना होता है क्वाड्रेंट। तो अगर आप 1860 का क्वाड्रेंट देखें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, यानी 1860 को अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम पे लेके आए यहां पर, तो यहां से आप 20 दफा 90 एंगल कवर करेंगे, एक दफा में यानी एक दफा पूरा जब आप एक रेवोल्यूशन लगाते हैं तो 4 दफा आप 90 कवर करते हैं, तो 5 रेवोल्यूशंस में आपका 2000 कवर हो जाएगा, आपका जो है वो 1800 कवर हो जाएगा, 20 चक्कर बनेंगे। उसके बाद प्लस 60 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो हमारा एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए कॉस और साइन दोनों की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ है। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे आपके पास आ गया ये 2 पर 31, 3 पर 15, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, और प्लस आयोटा और sin 60 की √3/2 है। अगले स्टेप में इसको एज इट इज लिखा, यहाँ एलसीएम 2 आ गया। उससे अगले स्टेप में गए तो अब ये देखें, ये 2 की पावर 1 नीचे है, ऊपर 2 पावर 31 है, तो एक 2 इसमें से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 पावर 30, बाकी सारा एज इट इज। अब उसके बाद 2 पावर 30 को यहां आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 15, यानी आप लिखेंगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर 15, तो ये 2 की पावर 2 4 बनता है, यानी 4 पावर 15 आ गया। अब ये आपके पास जो है 4 पावर 15 है, ये 3 पावर 15 है, इट मींस इसको एक ही ब्रैकेट में करें तो ये 4 इंटू 3 की पावर 15 बनेगा, यानी 12 की पावर 15, ये एज इट इज। और 12 की पावर 15 अगर आप कैलकुलेटर से इवैल्यूएट करेंगे तो √3 वैसे ही, और वो ये वैल्यू आती है इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, आप इसका जो है ना वो ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जी, तो ये असाइनमेंट थी आपके पास आपके 403 कोर्स की। आपके जो बाकी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब की असाइनमेंट्स टाइमली इंशाल्लाह आपको सॉल्व शुदा इस चैनल पे मिलेंगी। तो आप जो है वो इस चैनल के साथ इन कांटेक्ट रहें, वहाँ उनके सलूशन जो है खुद भी उनको हासिल करें, और अपने बाकी जो है ना वो जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ भी उन्हें शेयर करें। चैनल का लिंक जो है ना वो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको इंशाल्लाह ताला तमाम कोर्सेज की तमाम असाइनमेंट्स जो है ना वो टाइमली हल शुदा और ब्रीफली एक्सप्लेन्ड जो है वो मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।